राधे राधे दोस्तों। आज हम ये कान्हा जी की सुंदर सी पोशाक बनाएंगे। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। ये इस ऊन के अकॉर्डिंग मैं 11 नंबर का क्रोशिया ले रही हूँ। कान्हा जी की चोली बनाने जा रही हूँ पोशाक। ये हमने इस तरह से अंटा लगाया और इसको ऐसे गांठ लगा दी। इस तरह से करके इसमें से हमने 10 चैन निकाली। एक चैन में से 10 चैन निकाली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और 3 चैन हमने एक्स्ट्रा निकाली मोड़ने के लिए। 2 और 3, इन 3 चैनों को छोड़ के 1 2 3 चैनों को छोड़ के डबल क्रोशिया के साथ हम यहाँ से इस जगह से चैन में से क्रोशिया अटैच करके चैन बनाते हैं। 1 और 2 4 और 5। ये हमारी यहाँ तक 5 चैन हो गई। अभी 5 बाकी हैं। इसी तरह से हम सारे चैन निकालेंगे। देखिए इस तरह से हमने ये 10 चैनों में से 10 डबल क्रोशिया निकाली और फिर इसको इधर से ऐसे मोड़ लिया। मोड़ने के बाद में यहाँ से 10 चैन निकाली, वो 3 चैन निकाली और 3 चैनों को निकालने के बाद में फिर डबल क्रोशिया के साथ में इस जगह से यहाँ से एक एक होल में से 2 बार डबल क्रोशिया निकाली। इस तरह से हर होल में से 2 बार डबल क्रोशिया निकाली। इस तरह से हर होल में से 2 बार डबल क्रोशिया निकालते हुए अपनी रो को हम पूरा करेंगे। इस तरह से एक एक होल में से 2 बार डबल क्रोशिया निकालने के बाद हमारी ये पूरी रो हो गई और ये 10 डबल क्रोशिया की हमारी ये 20 हो गई। अब इसके बाद में हमने इसको और 3 चैन यहाँ से सिंगल निकाली। 3 चैन निकालने के बाद में फिर हमने यहाँ से एक डबल क्रोशिया निकाली पास वाली चैन में से, फिर आगे वाले में से 2 निकाली, फिर एक निकाली। इस तरह से एक बार एक होल में से एक डबल क्रोशिया और दूसरी बार दूसरे में से 2 डबल क्रोशिया। दो डबल क्रोशिया।
क्रोशिया, 2 बार, फिर 1 बार, इसी क्रम को करते हुए हम अपनी रो पूरी करेंगे। ये रो पूरी करने के बाद में एक में से हमने 1 बार डबल क्रोशिया निकाला, दूसरे होल में से 2 बार निकाला, फिर इसी क्रम में हमने ये पूरी रो की है और इसको इस तरह से हम पलट लेंगे। पलटने के बाद में फिर हम ये 3 चेन निकालेंगे। 3 चेन निकालने के बाद में यहाँ से हम इस होल में से अब के डबल क्रोशिया एक बार निकालेंगे। हम ये इस तरह से 4 डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। चार डबल क्रोशिया निकालने के बाद में 7 चैनों का हम यहाँ पर मुड्ढे का हिस्सा बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और इस तरह से यहाँ तक इस तरह से इसको अटैच कर देंगे। हमने आगे 4 चैन बनाई थी, बैक साइड में हम 8 चैन बनाएंगे डबल क्रोशिया के साथ। 2 3 4 5 6 7 और 8। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके बाद में हम यहाँ से फिर मुड्ढे के लिए 7 चेन निकालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। 7 चेन निकालने के बाद में फिर हमारी यहाँ पर ये 1 2 3 4 चेन बचेंगी और हम ये 2 चेन इधर ही एक 2 3 4 5 6 7 इस तरह से यहाँ पर हम मुड्ढा बना देंगे। ये हमारे मुड्ढे का हिस्सा छिप गया और ये इस तरह से 1 2 3 और 4। देखिए ये इस तरह से हमारी चोली पूरी हो गई। अब इसको हम इधर जॉइंट कर देंगे और आगे बुनना शुरू करेंगे। ये हमारी चोली का हिस्सा बन के पूरा हो गया। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। इसका जाल बनाएंगे। जैसे यहाँ से हमने इसको अटैच करके 3 सिंगल क्रोशिया निकाली, 2 और 3 और यहाँ बगल वाले इसमें से यहाँ से 1 चेन निकाली डबल क्रोशिया में, दूसरे में से 2 चेन निकाली, आगे वाले में से 1 चेन निकाली और फिर डबल चेन निकाली। देखिए ये मुड्ढे वाली चेन हमने यहाँ छोड़ दी और आगे वाले हिस्से में से ले लिया।
इस पे से 2, इसी क्रम में करते करते हम इस रो को पूरी करेंगे। एक बार हमने डबल क्रोशिया के साथ एक चेन निकाली, दोबारा में 2, फिर 1, फिर 2, इसी तरह से इसी क्रम में हमने ये रो अपनी पूरी कर ली और हम उसी जगह पे आ गए जहाँ से हमने इसको शुरू किया था। अब हम ये इस कुंडे में डाल के, इस चेन में डाल करके इस तरह से इसको यहाँ पर अटैच कर देंगे। इसको अटैच करने के बाद में फिर हम 3 सिंगल क्रोशिया निकालेंगे, 2 और 3 सिंगल क्रोशिया निकालने के बाद में फिर हम ये साइड वाली चेन से यहाँ से एक बार डबल क्रोशिया निकालेंगे, फिर दोबारा में एक बार और डबल क्रोशिया निकालेंगे एक बार, फिर इस वाली चेन में से, थर्ड वाली चेन में से हम डबल क्रोशिया 2 बार निकालेंगे। इसमें से 2 बार निकालने के बाद में फिर हम डबल क्रोशिया एक एक करके 2 बार निकालेंगे, 1 और इसमें से दूसरे में से 1, आगे वाली चेन में से 2 बार, 2 बार। इसी क्रम में हम इस रो को पूरा कर लेंगे। देखिए, एक होल में से 2 बार लेते हुए और 2 में से 2 बार लेते हुए एक एक बार, इस तरह से हमने इस रो को अपनी को यहाँ तक जहाँ से शुरू किया वहाँ तक पूरा कर लिया है। अब हम यहाँ इसको इसमें अटैच कर देते हैं, जो जहाँ से हमने इसको शुरू किया था उसी में क्रोशिया डालकर इस तरह से, इस तरह हम अटैच कर देते हैं। ये चेन हमारी अटैच हो गई। अब इसमें से हम 3 सिंगल क्रोशिया फिर निकालते हैं, 2 और 3 सिंगल क्रोशिया निकालने के बाद में पहले हमने एक चेन डबल क्रोशिया की एक बार, फिर 2 बार, फिर 1 बार, फिर 2 बार, ये क्रम चलाया था। उसके बाद में 2 चेन एक एक बार, फिर एक होल में से 2 बार, यही क्रम चलाया था। अब की बार हम 2 चैनें, 3 चैन एक एक बार लेंगे, 2 और 3 चैन हम एक एक बार लेंगे और फिर चौथे नंबर पर वाली चैन में से हम 2 बार डबल क्रोशिया निकालेंगे। चैन एक एक बार निकालेंगे डबल क्रोशिया के साथ, और फिर 3 चैन निकालने के बाद में एक चैन में से 2 बार निकालेंगे। इसी क्रम में 3 चैन हम एक एक बार निकालेंगे एक एक होल में से, और 2 चैन एक बार निकालेंगे, फिर 3 चैन निकालेंगे एक एक बार, फिर डबल निकालेंगे। इसी क्रम को करते हुए हम इस रो को पूरा करेंगे। देखिए, यहाँ से हमने ये अटैच करने के बाद में 3 क्रोशिया निकाली, और जैसे हमने क्रम से 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 सिंगल क्रोशिया निकाल के फिर डबल चेन बनाइए। उसी तरह से अब हमारी ये लास्ट लाइन है, इसमें हम यहाँ से 8 चेन निकालेंगे। 2, 3,
4 5 6 7 और 8। पहले हमने यहाँ पर 7 चैनों के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 चैनों के बाद में डबल चैन बनाई थी। अब यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर डबल चैन निकालेंगे, डबल क्रोशिया के साथ डबल चैन। फिर हम यहाँ पर डबल क्रोशिया 8 निकालेंगे और फिर एक में से 2 बार लेंगे, फिर 8 निकालेंगे। फिर ये इसी क्रम में हम अपनी रो को पूरी करते हुए यहाँ तक ले आएंगे। देखिए यहाँ से हमारा ये घेर शुरू हुआ था, तो ये क्रम से बढ़ाते हुए पहले सबसे पहले हमने एक क्रोशिया सादा, एक क्रोशिया सिंगल और एक डबल, एक सिंगल और एक डबल ऐसे निकाली। और फिर हमने डबल क्रोशिया 2 बार ली और फिर एक बार 2 बार, मतलब एक एक करके ली, फिर 2 बार ली। इसी तरह से दूसरी लाइन निकाली, फिर 3 बार ली सिंगल, फिर डबल ली, फिर 4 बार ली आगे वाली लाइन में, फिर 2 बार ली और 5वीं लाइन में 5 बार ली, 6ठी लाइन में 6 बार और ये 7वीं लाइन में 7 1 2 3 4 7 लेने के बाद में तब 2 बार कुंदा निकाला। 8वीं में 8 बार लेने के बाद फिर 9वीं बार में कुंदा निकाला। इस तरह से हमारा ये पूरा घेर हो गया। ये यहाँ पर हमने जॉइंट कर दिया और अब इसमें हम डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। वो हम डिज़ाइन कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। इस चैन के अंदर हमने क्रोशिया डाल के इस तरह से यहाँ पर इसको जॉइंट कर दिया और फिर 3 चैन बना ली। तो बेटा 3 चैन बनाने के बाद में हमने इस ऊन के धागे को इधर ही दबा के रखा और फिर यहाँ से हमने 7 चैन बनाई। अगर हम यहाँ पर 4 चैन बनाते हैं, डबल क्रोशिया के साथ ही हमें लेना है। अगर हम 4 चैन बनाते हैं तो 3 चैन हमें इधर से लेनी पड़ेंगी जब हमारा एंड होगा तब। तो हम यहाँ पे 4 चैन बना लेते हैं डबल क्रोशिया के साथ। एक 2 3 और 4। इसके बाद में हम एक चैन यहाँ निकाल लेंगे सिंगल और फिर इस वाली चैन में 9 बार हम एक ही चैन में से निकालेंगे डबल क्रोशिया। दो 3 4 5 6 7 8 और लास्ट वाली ये हो गई हमारी 9। देखिए ये 4 चैन निकालने के बाद में डबल क्रोशिया के साथ फिर हमने एक ही फंदे में से
9 बार डबल क्रोशिया निकालिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद में से हम फिर एक सिंगल चेन निकालेंगे और फिर यहाँ से हम 7 फंदे लेंगे, 7 चेन निकालेंगे। दो, तीन, चार, 5, 6, 7। इस तरह से हमने ये 7 चेन निकाली। 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया के साथ। अब यहाँ पर हमने एक सिंगल चेन निकाली और फिर इस वाली चेन में से फिर हमने 9 फंदे निकालेंगे। तो इसी तरह से हमारा ये क्रम चलता रहेगा। 7 चेन निकालने के बाद में फिर एक चेन में से 9 बार डबल क्रोशिया निकालनी, फिर हमें 7 चेन निकालनी, फिर एक में से 9 बार डबल क्रोशिया निकालनी। इसी क्रम के अनुसार हम अपनी ये पूरी रो कर। हमने इस तरह से 7 सादा फंदे, फिर एक चेन में से 9 बार डबल क्रोशिया निकाली, फिर 7 डबल क्रोशिया निकाली, फिर एक चेन में से 9 बार डबल क्रोशिया निकाली। इसी क्रम में हमने अपनी ये पूरी रो कर ली है यहाँ से यहाँ तक। अब हम इसमें ऊपर इसके दूसरे कलर की डिज़ाइन लगाएंगे। इसको हम यहाँ से इस तरह से अटैच कर देते हैं। इसमें क्रोशिया डाल के ये इस तरह से ग्रीन के बाद येलो कलर हम ये दूसरा लगाएंगे और इसको इस तरह से यहाँ से जॉइंट कर लेंगे। ये जो हमारा ऊन का हिस्सा है इसे हम ऐसे इधर दबा लेंगे और बुनना शुरू कर देंगे। देखिए यहाँ हमने एक सिंगल चेन निकाली, इसके बाद में यहाँ एक सिंगल चेन और निकाली और फिर हमने 3 चेन निकाली। 1 2 3 और फिर हमने उसी में से जहाँ से हमने पहले क्रोशिया डाली थी उसी में से हमने ये क्रोशिया इस तरह से डाल के और फिर ये इस तरह से डिज़ाइन बना ली। फिर हमने एक सिंगल चेन बनाई आगे वाली चेन में इस तरह से। फिर हमने एक सिंगल चेन बनाई, फिर हमने 3 सिंगल चेन इस तरह से बनाई और उसी क्रम में पहले जैसे हमने इस तरह से क्रोशिया डाल के उसी होल में चेन निकाली थी, उसी क्रम में हमने फिर ये निकाली इस तरह। और फिर आगे वाले सिंगल चेन में फिर इस तरह से हमने निकाला। एक बार हमें सिंगल चेन निकालनी है और दूसरी बार जो सिंगल चेन निकालेंगे उसमें से हमें 3 सिंगल क्रोशिया लेके इस तरह की डिज़ाइन बनानी है। यहाँ पर हम देखो ये हमने एक सिंगल चेन निकाली, फिर इसके आगे वाली चेन में से फिर हम एक सिंगल चेन निकालेंगे और इस तरह से इसमें से फिर 3 चेन निकालेंगे और उसी चेन में से फिर हम इसको अटैच कर देंगे। फिर हम सिंगल चेन निकालेंगे। हमारा यही क्रम
चलता रहेगा। एक सिंगल चेन, और जो आगे वाली सिंगल चेन निकालेंगे उनमें से 3 ऐसे खड़ी चेन निकाल के सिंगल, और फिर उसी में से अटैच कर देंगे। इस तरह से ये हमने यहाँ सिंगल चेन निकाली, और आगे वाली में सिंगल चेन निकाल के फिर हमने 3 इस तरह से चेन निकाली, और फिर उसी में अटैच कर दिया। यही क्रम हमारा यहाँ तक चलेगा, और हम फिर इसको अभी मोड़ेंगे। फिर उसी क्रम में इसी होल में से निकालेंगे। देखिए ये हमारी इस तरह की डिज़ाइन बन गई। ये हमारा फ्लावर बन के तैयार हो गया। अब यहाँ से हमने ये जॉइंट करके फिर एक बार हमने सिंगल क्रोशिया निकाली, और दोबारा भी सिंगल क्रोशिया निकाली। जो दोबारा सिंगल क्रोशिया निकाली उसमें से हमने 3 चेन इस तरह से निकालनी, और यहीं पर वो जिस खाने से निकाली थी उसी होल में हमने फिर ये अटैच कर दी इस तरह से। फिर हमने आगे सिंगल क्रोशिया ली, उसके आगे वाले कॉलम में फिर ली, और फिर हमने 3 चेन इस तरह से निकाली, और उसी होल में फिर से हमने इस तरह से अटैच कर दी। इसी तरह से हमारी डिज़ाइन लगातार बनती चली जाएगी। जब हमारा ये पफ आएगा तब हम इसको इस तरह से मोड़ देंगे। एक, दो, तीन। इस पफ के ऊपर भी, और ये 7 जो हमने फंदे लिए थे उनमें भी इसी तरह से इसी डिज़ाइन को लिए चले जाएंगे, और फिर हम ये मोड़ देंगे। अभी मोड़ के मैं दिखाऊंगी।
देखिए यहाँ तक हमारे जो 9 फंदे थे वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरे हो गए। अब जो हमारी यहाँ पर हमने एक सिंगल चेन निकाली थी उसमें हम ये निकालते हैं क्रोशिया, और यहाँ से ये हमारी जो 9 फंदों की शुरुआत है उसमें हम डालते हैं और हम इस तरह से चेन देंगे, और यहाँ से हम ये इस चेन में डाल के फिर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और वो उसी क्रम में देखिए हमारा ये फ्लावर पहले की तरह से बन गया। इसी क्रम में इसी तरह से हमारी ये रो पूरी हो जाएगी। ऐसे हमारी ये डिज़ाइन बनाते हुए रो पूरी हो गई और हमारी ये ड्रेस भी पूरी हो गई। अब इसमें हमें गला बनाने को रह गया है और यहाँ पर एक लाइन और डालनी है। यहाँ से हमने ये घेर शुरू किया है, वहाँ से दूसरी लाइन पर हम ये ग्रीन लाइन डालेंगे, और ये डालने के बाद यहाँ से हम ये नीचे से फंदा निकाल के यहाँ से डालते चले जाएंगे क्रोशिया के साथ। हाँ, चेन बनती चली जाएगी, धागा नीचे ही रखना है और ये इस तरह से लेते चले जाएंगे। फिर ये हमारी ये चेन बनती चली जाएगी। हम पोशाक का गला बनाना शुरू करेंगे और हमारी तैयार हो गई है पूरी, सिर्फ गला रह गया है, उसको बनाएंगे। इस तरह से इसमें से हम सिंगल क्रोशिया निकालेंगे, फिर आगे वाले में से इसमें से हम 2 बार निकालेंगे। और इसमें से भी हम सिंगल क्रोशिया के साथ ही बनाएंगे इसको। इसमें से भी हम इसमें से 3 बार निकालेंगे क्योंकि ये चौड़ी जगह। इसमें से हम 2 बार निकालेंगे सिंगल क्रोशिया के साथ ही गले को बनाएंगे। देखिए यहाँ हमारा मोड़ है, इस वजह से यहाँ पर हम इस जगह 2 क्रोशिया डालेंगे सिंगल, जिससे कि झोल ना आए। इस तरह, और फिर सब में 2-2 बार क्रोशिया डालते चले जाएंगे। साथ में ही हमें ये गला पूरा करना है। कान्हा जी की ड्रेस पूरे तौर पर तैयार हो गई। देखिए ये, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना।